इस्तीफे एक दफा धरने के दिनों में भी दिए गए थे, वो भी इज्तिमाई इस्तीफे थे, लेकिन वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि ये मामला कहां तक जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान अफजल धामा और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज के प्रोग्राम शतरंज में। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और पीटीआई के इस्तीफे एक दफा धरने के दिनों में भी दिए गए थे, वो भी इज्तिमाई इस्तीफे थे, लेकिन वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे थे। इस दफा इस्तीफों के साथ क्या होगा? इस दफा भी अभी तक इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान हुआ है, लेकिन इस्तीफों को अमली जामा पहनाने के लिए पीटीआई के हर रुकन को स्पीकर के चैम्बर में इंडिविजुअली हाजिर होकर अपने इस्तीफे की तस्दीक करना होगी। लेकिन यह तो वक्त बताएगा कि यह मामला कहां तक जाता है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि क्या पीटीआई को इस्तीफे देने चाहिए या नहीं। मैं अपनी सियासी नाकिस राय का इस्तेमाल करूं और तज्जिया करूं तो मैं कहूंगा कि पीटीआई को कभी भी इस्तीफे नहीं देने चाहिए, बल्कि असेंबली में रहकर इन पर प्रेशर डालना चाहिए और अर्ली इलेक्शन मांगने चाहिए। अब रह की बात इस्तीफे देने में नुकसान क्या होगा। सबसे पहली बात, भाई जब आप इस्तीफे देंगे और अगर इलेक्शन होंगे तो फिर निगरान हुकूमत भी आएगी, और निगरान हुकूमत के लिए ये क्लियरली आइन में लिखा हुआ है कि लीडर ऑफ द हाउस यानी कि वजीर आजम अपोजिशन लीडर के साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन के बगैर निगरान हुकूमत नहीं बना सकता। तो अगर इस्तीफे देके ये पहले ही हाउस से बाहर चले जाएंगे तो फिर वो ग्रुप जो इस वक्त हुकूमत बनाकर बैठा हुआ है उसको ये वॉक ओवर दे देंगे और फिर वो अपनी मर्जी की निगरान हुकूमत बना लेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में कुछ तैनातियां होनी है और उसके कुछ मामला तय करने हैं, तो भाई वो भी निगरान हुकूमत की तरह जो इस वक्त हमारी हुकूमत है यानी लीडर ऑफ द हाउस है उसको अपोजिशन लीडर के साथ कंसल्टेशन करनी है। वो भी कंसल्टेशन के बगैर अपनी मर्जी के बंदे लगवा लेंगे, तो फिर दो जगहों पर तो मात पड़ जाएगी सियासी तौर पर। और तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो 25 से 30 अराकीन जो मुनहरिफ हो चुके हैं, जो इस वक्त हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, अगर वो वोट तो उन्होंने नहीं डाला, लेकिन अगर वो इसी तरह हराफ करके ट्रेजरी बेंचेस पर जाते हैं तो फिर आप उनको कम से कम डी सीट करवा सकते हैं। अगर आप पहले इस्तीफे देके बाहर चले जाते हैं, हालांकि उन्होंने वोट ना डाल के बड़ी स्मार्ट मूव की है, अभी तक उनसे कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ जिसकी बुनियाद पर आप उनको डी सीट कर सकें, लेकिन अगर उनसे कोई जुर्म सरजद नहीं होता और आप पहले इस्तीफे देके चले जाते हैं तो उनकी तो 25 की 25 सीटें बच जाएंगी। और चौथी बात, जब किसी पार्टी की हुकूमत जाती है तो उस पर बड़ा कड़ा वक्त आता है। अब देखना पड़ेगा कि कितने लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार होते हैं। लीडर के सामने एक मीटिंग में सब डर के कह देते हैं कि भाई इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन देखना यह पड़ेगा वो 95, 100, 125, 110 जितने भी लोग हैं, क्या वो वाकई ही इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं और वो इस्तीफे देंगे। और फिर अगर इस्तीफे दे दिए जाते हैं तो ये तो बात सच है, एक सियासी टर्मोइल क्रिएट हो जाता है। लेकिन इतनी सारी जमातें और अगर इलेक्शन कमीशन इस पर जमनी इंतखाबात करवाते हैं तो क्या पीटीआई उस जमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी? और अगर लेगी तो क्या अपने कैंडिडेट्स का पैसा और एनर्जी उसमें जनरल इलेक्शन से एक साल पहले जाया करवाएगी? तो भाई ये मेरा तो सादा सा तज्जिया है कि पीटीआई को इस वक्त मुस्ताफी नहीं होना चाहिए और इस वक्त जो हुक्मरान जमातें हैं उनको बिल्कुल वॉक ओवर नहीं देना चाहिए और उन पर प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए और अल्टीमेटली अपने मुतालबात बीच में रखकर मनवाने चाहिए। अपने अजीजों कारब रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और आइन जिंदाबाद। हम सब एक मुल्क के शहरी हैं और हम सबका नुमाइंदा न्यूज चैनल सिटीजन न्यूज, हर शहरी बाखबर।